हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी का, ये हम लोग का देखो पूरा डायग्राम बेस्ड चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर से ना जो क्वेश्चन आता है वो डायग्राम बेस्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डायग्राम से ही क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग जो है इस चैप्टर में फोकस करेंगे पूरा डायग्राम पे। लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के एंड में हम लोग कुछ डायग्राम का कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग जो ईयर में आया हुआ है, तो इससे तुम लोग को और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार जो है ना डायग्राम का प्रैक्टिस खूब करना है सब लोगों को। देखो ब्लड सर्कुलेशन जो है हम इसका डायरेक्ट डायग्राम से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग क्लास 7-8 से पढ़ते हुए ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड क्या है। ब्लड एक हम लोग का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद में ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो ब्लड का 2 मेन कंपोनेंट्स होता है, एक होता है ब्लड सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में क्या होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ दी ब्लड होता है। प्लाज्मा जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तीनों सेल है, तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे आरबीसी का काम क्या था, ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हेल्प करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट विद जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, उससे लड़ता है। एंड ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, वो जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसमें फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये सब तुम लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इसीलिए हम लोग वो सब पार्ट पे एकदम छोड़ दिए हैं। हम लोग मेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ब्लड वेसल हम लोग जानते हैं, जो हाई क्लास एनिमल्स होता है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसा होता है, वो क्लोज सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड फ्लो करता है। तो अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स का, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टेरीज क्या करते हैं, आर्टेरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स दी। आर्टेरी क्या होता है, आर्टेरी आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स दी ऑल बॉडी पार्ट। एंड वेन्स क्या होता है, आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी पार्ट टुवर्ड्स दी हार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। एंड ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, एक इंटर कनेक्टिंग जंक्शन होता है जो आर्टेरीज और वेन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके अलावा आर्टेरीज क्या होता है, फाइनेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, आर्टेरी जो कैपिलरीज होता है वो फाइनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्यों रखा जाता है, हम लोग जब फिल्ट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन तो पढ़ाएंगे कि कैपिलरीज हर जगह में इतना स्मॉलेस्ट ही क्यों रहता है। ये सब हम लोग का बेसिक सा नॉलेज है। इसके अलावा हार्ट के बारे में तुम लोग जानते हो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो है एक स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे तो पूछेगा नहीं क्लास 10 में, जैसे अगर बोला जाए कि नेम द मसल्स फ्रॉम विच हार्ट इज मेड अप ऑफ, कौन से मसल से हम लोग का हार्ट बना हुआ है, तो आंसर इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल क्या होता है कि स्पेशल टाइप का मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ना डैमेज नहीं होगा। जैसे हम लोग का जो फाइब्रस मसल होता है, हम लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं, जो भी गोश्त खाते हैं, वो सब क्या होता है, फाइब्रस होता है, क्योंकि उसमें रेशा रेशा निकल जाता है। उस मसल में खास बात क्या होता है कि अगर उस मसल्स को अगर जोर से अगर कहीं चाप दिया जाए या अगर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स में कुछ भी हो ना, तो उतना क्या होगा, चिपटा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो के रह जाएगा। लेकिन कार्डिक मसल्स में क्या होता है, देखना कार्डिक मसल जो होता है वो फाइब्रस नहीं होता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के टाइम में उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो ऐसे हार्ट का मसल चप के रह गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जो है इतना बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हार्ट जो है 72 टाइम्स एक नॉर्मली हार्ट बीट करता है, बच्चों में 80 टाइम्स बीट करता है, और कुछ एनिमल्स जो बर्ड्स होता है उसमें ज़्यादा हार्ट बीट करता है। और अगर किसी का हार्ट बीट अगर 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट बीट को हम लोग अपने पल्स रेट से चेक कर सकते हैं। ये जो हम लोग का अपना कलाई का जो नर्व होता है उससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक गला में जो नस होता है वहाँ से भी हम लोग अपना ब्लड का जो पंपिंग है, जो बीट है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के बॉडी में 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो करीब एक दिन में 1,20,000 के आसपास पहुंच जाता है। ये सब नॉर्मल सा जनरल नॉलेज सब है, वो सब छोड़ देंगे, हम उतना डिस्कस नहीं करना है। मेन आएंगे हम लोग हार्ट में, हार्ट का फंक्शनिंग कैसा है। तो सबसे पहले देखो, हार्ट का जो है 4 चेम्बर्स होता है एक ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में जो है हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें फिश, मछली का बात करें तो उनमें 3 चेम्बर्स होता है। अगर कॉकरोच का बात करें तो कॉकरोच में 13 चेम्बर्स होता है हार्ट में। लेकिन नॉर्मल जैसे ह्यूमन का अगर हम बात करें तो कितना चेम्बर्स होगा, 4 चेम्बर्स होता है। अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। तुम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है और ये वाला, अपर 2 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। और जो लोअर 2 चेम्बर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है,
ये हो गया हम लोग अपना राइट ऑरिकल्स, ये क्या होता है लेफ्ट ऑरिकल्स, एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल्स, एंड ये क्या होगा हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा। हम लोग के बॉडी में जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे बॉडी से सर्कुलेट करके जो हार्ट में जाता है, तो विच चेम्बर ऑफ द हार्ट फर्स्ट कलेक्टेड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग का हार्ट का कौन सा चेम्बर जो है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है? तो आंसर इज राइट ऑरिकल, यानी कि आर्ट्रियम जो है, राइट आर्ट्रियम। हम लोग का बॉडी का जो सबसे फर्स्ट जो ब्लड को कलेक्ट करने का जो चेम्बर है वो क्या हम लोग का ये वाला राइट ऑरिकल्स होता है, ठीक है। अब इसमें जो बॉडी में पूरे बॉडी से जो ब्लड सर्कुलेट करके आता है, तो कौन से ब्लड वेसल से सर्कुलेट करके आता है? तो अभी हम तुम लोग को बताएं कि द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, उसका आंसर क्या होता है वेन्स। तो नेम द टाइप ऑफ वेन्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, कौन सा टाइप का वेन्स होता है जो पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है? द आंसर इज वेने कावा। दो टाइप का वेने कावा होगा, एक होगा हम लोग का सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड को लेकर के आ रहा है, जैसे हम लोग के खोपड़ी उपड़ी से लंग्स से खोपड़ी से और ऊपर का हिस्सा जो लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं सुपीरियर वेने कावा, और बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड को लेके जा रहा है उसका नाम है इन्फीरियर वेने कावा। दोनों का कनेक्शन कहाँ रहता है? राइट ऑरिकल्स में रहता है। तो राइट ऑरिकल ऐसा चेम्बर होता है जो पूरे बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सबसे पहली बार कलेक्ट करता है। उसके बाद राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में देख सकते हैं एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब। जब यहाँ पे ब्लड जब ओवरलोड हो जाता है पूरा भर जाता है तो ये बल्ब जो है ना ओपन होता है, और ये बल्ब ओपन हो गया ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो बल्ब रहेगा बहुत स्पेशल टाइप का बल्ब रहता है, बल्ब का जो ओपनिंग रहता है कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे करके बल्ब रहता है, यानी कि ये लोग एक ही साइड जो है ओपन होता है, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लड भर जाएगा तभी ये ओपन होगा और ब्लड यहाँ पे आ गया, कभी भी बैक फ्लो नहीं होता है। तुम लोग इसका स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो देखो, अगर तुम सोचोगे इसको हम लोग वापस से ब्लड भेज दे, जैसे यहाँ पे ब्लड आया, सोचेगा यहाँ से जाना पर नहीं जा पाएगा क्योंकि ना सट जाता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ऐसा आगे लोग ना सटा हुआ रहता है ऐसे, यानी कि जब यहाँ पे ब्लड जम जाएगा तो ऑटोमेटिक ओपन होकर ब्लड कहाँ आएगा नीचे, बैक फ्लो नहीं हो सकता है। ये जो बल्ब होता है वो तो स्पेशल टाइप का बनाया जाता है ताकि इसमें जो है ना बैक फ्लो नहीं हो सके। अगर मान लेते कि ब्लड यहाँ पर आया है, आने के बाद अगर बैक फ्लो हो जाएगा तो बैक फ्लो होने से ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा? राइट ऑरिकल्स में, और राइट ऑरिकल्स में जैसे जाएगा तो वापस से कहाँ आएगा? वेने कावा में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस से हम लोग के बॉडी में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत देर तक अपने बॉडी में होल्ड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ब्लड कहाँ आ गया हम लोग के? राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में अब यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ पे ये तुम लोग ये वाला पोर्शन देख सकते हो, यहाँ से जाएगा, ये क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टेरीज। हम लोग का ब्लड कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर आया, यहाँ पर आया क्या होगा ना, ब्लड ऐसे करके ऊपर पंप करके जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तब होगा, बता रहे आ गया, पंप होकर जाएगा। और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टेरीज है। Pulmonary arteries are those blood vessels which carry blood from heart to lungs. Pulmonary artery एक ऐसा वेसल्स होता है जो ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाता है? लंग्स में लेके जाता है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड है ना, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो यहाँ पर भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से जो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में वो भी क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये चला कहाँ पे? लंग्स में। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के पास में जाएगा, दोनों साइड से ऐसे करके उठ करके यहाँ चला जाएगा। ये क्या है? लंग्स में। लंग्स में जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो हम लोग जब सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया था, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि उस सांस को बाहर फेंके, तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बाहर चला जाता है। और फिर एट द सेम टाइम जब हम लोग सांस लेते इनहेल करते तो ऑक्सीजन वापस आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर गया और ऑक्सीजन जो है अंदर आया। अब उस ब्लड में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। अब जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो वापस से वो ब्लड जो है ना उतरेगा कहाँ? टुवर्ड्स दी हार्ट। अब तुमसे अगर ये पूछें कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट में कौन सा ब्लड वेसल ब्लड लेके आता है? तो आंसर इज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी वेन्स में देख रहे हो कैसा ब्लड है? लंग्स में तो वो प्यूरिफाई हो गया ना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ उतर रहा है?
हार्ट में उतर रहा है, ठीक है। तो जब हार्ट में उतरेगा तो हार्ट के कौन से पोर्शन में आता है, हार्ट के इस पोर्शन में आएगा, लंग्स से होता हुआ यहाँ से आएगा। देखो ये जो देख रहे हो ना, जो गोली गोली निकला हुआ यहाँ पे छोटा छोटा, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टेरीज है। तो ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। अच्छा, जैसे लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा तो फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ देख रहे हो तुम लोग, इसका नाम है बाइकस्पिड बल्ब। फिर ये बल्ब क्या होगा ना, ओपन होगा। जैसे ये बल्ब ओपन होगा तो ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले लेफ्ट ऑरिकल में लंग से ब्लड आया, फिर कहाँ उतरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में उतरा। जब हम लोग का वेंट्रिकुलर पार्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो लोअर पोर्शन देख रहे हो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का ब्लड फिर जंप करके यहाँ से निकलेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बल्ब है। तो ब्लड क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऐसे जंप लगाएगा, और जंप लगा करके ठीक इस रास्ते से हुआ यहाँ पे आएगा। इसका नाम है ऑर्टा। ये देख रहे हो ऑर्टा। ऑर्टा देख रहे हो क्या है, एकदम सबसे मोटा वाला ब्लड वेसल्स है ना, इसीलिए लोग ऑर्टा को बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी। ऑर्टा को लेकर के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेम द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, आंसर होगा ऑर्टा। और अगर बोला जाएगा नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, तभी आंसर क्या होगा, ऑर्टा होगा। अब क्या होगा, यहाँ से निकला और पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक नोटिस करने का बात ये है कि देख रहे हो जो हम लोग का जो खास करके वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के बीच में देखो एक मस्कुलर वॉल आया हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो मस्कुलर वॉल होता है इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका खास बात क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है ना। और हम लोग का जो राइट वेंट्रिकल है इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। अब देखो, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए बीच में एक मस्कुलर वॉल रहता है, इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नाम है। क्लियर। तो क्या क्या हम लोग पढ़े, एक पढ़े कि विच ब्लड वेसल्स या विच वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट, तो आंसर इज वेना कावा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि विच चेम्बर ऑफ द हार्ट कलेक्ट द फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्स्ट टाइम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन चेम्बर कलेक्ट करता है, तो आंसर इज राइट ऑरिकल्स। उसके बाद में राइट ऑरिकल से कहाँ उतरेगा, राइट वेंट्रिकल में उतरेगा। बीच में कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। जब यहाँ उतर जाएगा, जब इसका सिस्टोल होगा, यानी कि जब हम लोग का वेंट्रिकुलर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस टाइम में ब्लड क्या होगा, जंप करके यहाँ आएगा। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टेरीज है। पल्मोनरी आर्टेरीज क्या करता है, कैरी ब्लड वेसल्स फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये क्या करता है, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाता है, लंग्स में लेके जाता है। कौन, पल्मोनरी आर्टेरीज। ये लंग्स में गया, लंग्स में गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला गया, ऑक्सीजन रिसीव हुआ। जब ऑक्सीजन रिसीव होता है तो फिर क्या करता है, एक ब्लड वेसल्स हार्ट में वापस से ब्लड को लेके आता है। नेम द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, द आंसर इज पल्मोनरी वेन्स। ये जो देख रहे हो दो ठो निकला हुआ, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है। लेकिन कौन से चैम्बर में लेके आता है, हम लोग का लेफ्ट ऑरिकल्स में लेके आता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बल्ब है, बाइकस्पिड बल्ब, ओपन होता है, ब्लड कहाँ जाता है, नीचे। जब हम लोग का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिस्टोल होता है, उस टाइम में ब्लड फिर यहाँ से निकलेगा कहाँ, आउटा में जाएगा, और आउटा से निकल के पूरे बॉडी पार्ट में हम लोग का फैल जाता है। ठीक है, यहाँ का मैकेनिज्म समझ में आ गया तुम लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। इसमें ज्यादातर देखो हम लोग डायग्राम ही डिस्कस करेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ नजर आ ही रहा होगा तुम लोगों को। हाँ, ये जो डायग्राम है ये खास करके एक टॉपिक को समझने के लिए है। टॉपिक क्या हम लोग का, नेचुरल, टॉपिक क्या है, नेचुरल हार्ट पेसमेकर। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को समझ रहे हैं, नेचुरल हार्ट पेसमेकर। देखो पेसमेकर क्या होता है, आज को नेचुरल क्यों बोल रहे हैं हम। पेसमेकर जो होता है वो हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग का हार्ट देखो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, तो कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना जोर से रिलैक्स होना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है। वैसे तो पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है,
लेकिन ब्रेन हार्ट के कौन से पोर्शन को इंफॉर्मेशन देता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है? तो उसका आंसर क्या होता है? पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है? हम लोग के हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये हार्ट मसल्स को, पेसमेकर जो होता है ना, हार्ट मसल्स को क्या करता है? सिग्नल भेजता है कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब उसको रिलैक्स होना है। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं आए, यानी कि पेसमेकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल्स को नहीं दे कब कॉन्ट्रैक्ट होना, कब रिलैक्स होना है, तो मालूम क्या होगा? हम लोग का हार्ट बीट जो है ना बंद हो जाएगा, स्टक हो जाएगा ऐसे। क्योंकि हार्ट मसल्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है कि उसको रिलैक्स होना है, तो ना स्टक वहीं पे क्या होगा? रुक जाएगा। और उससे एक हार्ट डिजीज बुलाया था, उसको बुलाया था कार्डियक अरेस्ट। कार्ड देखो, हार्ट जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट बीट होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हम लोग का हार्ट बीट ना बंद हो जाता है, क्योंकि पेसमेकर जो है ना वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही नहीं भेज पा रहा है कि कब कॉन्ट्रैक्ट होना, कब रिलैक्स होना, तो वो रुक जाता है। इससे क्या होता है? पेशेंट जो है ना 10 मिनट के लिए क्लिनिकल डेथ में चला जाता है। अगर हम लोग उसको उस टाइम सीपीआर या नॉर्मल एक अगर उसको लोग फर्स्ट एड देंगे, तो 10 मिनट में अगर उसको फर्स्ट एड दिया जाए या सीपीआर अगर हम देते हैं, तो इससे क्या होगा? वो आदमी वापस ठीक हो सकता है, उसको फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को अगर 10 मिनट के अंदर हम लोग अगर सीपीआर या इस तरह का अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, अगर थंब इम्प्रेशन वगैरह बहुत सारा होता है, अगर वो सब हम लोग नहीं करते, तो वो जो पेशेंट है वो परमानेंटली डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो पेसमेकर हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा पेसमेकर होता है जो हम लोग में बाय बर्थ रहता है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल हार्ट पेसमेकर। क्योंकि ये जो चिप है, ये जो जो चिप होता है ना सिम कार्ड जैसे, तो ये जो चिप है ये कहाँ है? हार्ट में है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट पेसमेकर। नेचुरल क्यों बोले? क्योंकि बाय बर्थ हम लोग के अंदर में है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? ये हम लोग के हार्ट बीट को क्या करता है ना? कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजता है कि कब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना, कब इसको रिलैक्स होना है। अगर तुमसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है? पेसमेकर मतलब कोई मशीन होता है, कोई चिप होता है, लेकिन इसका नाम क्या है जो हम लोग के हार्ट में है? उसका नाम है एस ए नोड। एस ए नोड यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि वेयर इज द एस ए नोड लोकेटेड, एस ए नोड यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड यानी कि जो नेचुरल हार्ट पेसमेकर है, वेयर लोकेटेड? द आंसर इज एट द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल्स। ये राइट ऑरिकल्स के देखो कहाँ है? वॉल में। तुम लोग देख सकते हो, जब हम लोग का राइट ऑरिकल है उसके वॉल में देखो ऐसे चिपका हुआ रहता है ऐसे नोड। देख रहे हो पूरा कैसे इसका पूरा नेटवर्किंग फैला हुआ पूरे मसल्स में, देख रहे हो? ये जितना भी व्हाइट 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 करके देख रहे हो, सब क्या इसका नेटवर्किंग है। यानी कि पूरा ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेज रहा है कब कॉन्ट्रैक्ट होना, कब इसको रिलैक्स होना, कब हम लोग का बल्ब ओपन होगा, कब हम लोग का बल्ब क्लोज होगा, पूरा कौन कंट्रोल कर? ये कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी का अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या वो मर जाएगा? नहीं। अगर टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसको हटा करके एक आर्टिफिशियल पेसमेकर बैठाया जाता है। अभी जो पहले तो उतना अपडेट नहीं था, पर अभी जो हम लोग का पेसमेकर होता है उसको पता है हम लोग ना उसको वाईफाई से ये सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो पूरा चिप सिस्टम होता है, उसको ना पूरा कंट्रोल किया जाता है। पहले उतना नहीं था, पहले एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट होता था, लेकिन अभी बहुत अपडेट इसमें आ गया। जो आर्टिफिशियल हार्ट बैठाता है, इससे हम लोग हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर में भी ना इसको समझ सकते हैं कि कितना बीट हो रहा है, क्या है। ईजी होता है थोड़ा समझना। जिसको देखना बहुत आदमी लोग बोलता है ना कि जो नहीं दिल में घड़ी बैठा है, दिल में घड़ी बैठा है, पुराना लोग बोलता है। किसी का बड़ा ऑपरेशन होता है ना तो पूछता कहा हुआ इसको, तो बोलता है इसका दिल में ना घड़ी बैठाया गया, पुराना आदमी लोग बोलता है। तो दिल में घड़ी मतलब क्या? घड़ी क्या बैठा है? दीवार घड़ी तबड़ा बैठा दिया उसके अंदर, या हाथ वाले घड़ी बैठा दिया। घड़ी वड़ी कुछ नहीं बैठाता है, वो उसका जो है आर्टिफिशियल वो चिप लगा देता है वहाँ पे, जो इससे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डायग्राम है। हाँ, नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का डिफरेंस बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन्स। देखो आर्टेरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर छोड़ करके अगर डिफरेंस का बात करें, अगर स्ट्रक्चर पे बात नहीं करें, अगर हम बोले व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन्स, तो आर्टेरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस रहेगा? आर्टेरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टेरीज। वेन्स क्या होता है? द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो हार्ट की तरफ लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? लोग वेन्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और पता है ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है। स्ट्रक्चर बना के देगा। अब जैसे तुमसे कुछ भी वहाँ पे ना क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे दो फिगर दे दे, जैसे फिगर 1 दे दिया, यहाँ पे फिगर 1 बोल देगा, इसको फिगर 2 बोल देगा। अब तुमसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट।
इन दोनों में से कौन सा हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके जाता है। अब लिखा थोड़ी रहेगा कौन सा आर्टरी कौन सा वेन है, अब तुमको समझना पड़ेगा कौन सा आर्टरी कौन सा वेन है। अब देखो इसमें एक आर्टरी इसमें एक वेन है, हालांकि ये पिक्चर थोड़ा सा करीब करीब सिमिलर लग रहा है, वो बुक में ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग खुद से समझना पड़ेगा कि आर्टरी कौन है वेन्स कौन है। अब जैसे मान लेते हैं हम समझ गए कि ये वेन्स है मेरा, मान लेते हैं समझ गए कि ये वेन्स है, ये स्ट्रक्चर दोनों थोड़ा करीब करीब एक जैसे ही हो गया। अगर मान लेते ये मेरा वेन्स है, अगर ये वेन्स है तो हम बोलेंगे ना कि फिगर 1 में जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करता है, वो ब्लड को जो है टुवर्ड्स दी हार्ट लेके जाता है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम इसको बोल रहे हैं आर्टेरी है, और हम बोलेंगे कि जो है ये वाला ब्लड जो है, ये ब्लड वेसल जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो रहा हो जाएगा। तो तुमको पिक्चर देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा आर्टेरी या कौन सा वेन्स है, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एक होगा हम लोग का देखो ये जो है ना ये मस्कुलर वॉल है। जैसे हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होता है ना, तो ब्लड वेसल्स जैसे पानी का पाइप कैसे होता है, तो उसका अपना एक गोलाई भी होता है ना, ये ऐसे जो मोटा होता है थिकनेस जो होता है वो, तो इसका देखो थिकनेस ज़्यादा है थोड़ा, है ना, देखो इतना मोटा है, थिकनेस ज़्यादा है, और होल क्या हो गया छोटा हो गया। और इसका देखो थिकनेस कम है, इसका थिकनेस कम है तो इसका होल की ज़्यादा है। मान लो जो होल है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके पता है ऐसे दे देगा 1 नंबर, बोलेगा इसको लेवल कीजिए, ये 1 नंबर क्या है, मुझे पूछेगा ये 1 नंबर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना ल्यूमेन। ल्यूमेन एक लैटिन वर्ड है, इसके माने होता है ना स्पेस, ठीक है, ल्यूमेन एक लैटिन वर्ड, इसका माने होता है स्पेस। तुम देख रहे हो इसका जो ल्यूमेन यानी कि जो इनसाइड स्पेस है ज़्यादा है ना, इसका मस्कुलर वॉल क्या है पतला है, लेकिन इसका देखो ल्यूमेन क्या है यानी कि जो इनसाइड स्पेस है वो क्या है थोड़ा कम है। तो जानते हैं दोनों में आर्टरीज और वेन्स कौन है, बताओ तो तुम लोग कौन सा इसमें आर्टरी कौन सा वेन है। जरताज बोलिए फिगर 1 में आर्टरी है, जरताज इसमें बताओ, ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, बताओ इसमें कौन सा आर्टरीज है कौन सा वेन्स है। ये फिगर 2 है, इसमें बताओ कौन आर्टरी कौन वेन है। चलो बहुत सही। देखो जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं इसमें जो 1 नंबर है वो क्या है वेन्स है, और नंबर 2 क्या है आर्टरीज है। वेरी गुड, बहुत सही, ये हम लोग का वेन्स होता है और ये क्या होता है आर्टरीज होता है, ठीक है। तो ये पता तुम लोग को फिगर ना देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग का आर्टरीज है और कौन सा हम लोग का तुम लोग को फिगर देख के समझना पड़ेगा कौन सा आर्टरीज है कौन सा वेन्स है। देखिए क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो आंसर क्या होता है वेन्स होता है। अब तुमको समझना पड़ेगा कौन सा वेन्स कौन सा आर्टरी, अगर नहीं समझ पाए तो उल्टा पुल्टा आंसर हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग, जिसका मस्कुलर वॉल जो होगा ना ज़्यादा क्या होता है थिक होगा मोटा होगा, जिसका मस्कुलर वॉल ज़्यादा थिक होगा मोटा होगा वो क्या होता है आर्टरीज होता है, और जिसका मस्कुलर वॉल पतला होगा थिन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेन्स। दूसरा पहचान क्या होता है कि आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, वो नैरो होता है यानी कि पतला होता है, और जो वेन्स होता है वेन्स का जो ल्यूमेन यानी कि जो इनसाइड स्पेस होता है वो क्या होता है ज़्यादा। अब इसका रीज़न क्या है, अब इसको समझो। देखो इसका रीज़न ये होता है कि जो आर्टरीज है ना वो ब्लड को क्या करता है हार्ट से बाहर लेके जाता है। आप समझ रहे हो कि अगर मान लीजिए कोई ब्लड को अगर ऊपर पहुंचाना है, ऊपर हिस्सा में, अगर ऊपर हिस्सा में पहुंचाना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड भेजना होगा ना, तो सोचो कितना स्पीड में भेजना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में अगर ब्लड को हम लोग को भेजना होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में भेजना होगा, तो 2 काम होना चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि उसका जो ल्यूमेन होगा ना वो थोड़ा नैरो होना चाहिए। क्यों जानते हो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर और एरिया में कैसा रिलेशन होता है नेगेटिव रिलेशन होता है ना, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में। एरिया जितना कम होगा प्रेशर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब मान लो कोई ब्लड को यहाँ पहुँचाना है खोपड़ी में पहुँचाना है, तो जितना पतला उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा जितना उसका ल्यूमेन नैरो होगा तो एरिया क्या होगा कम, एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, और बहुत दूर तक हम लोग ब्लड को भेज सकते हैं। या अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अगर भेजोगे ना तो एक प्रेशर से सभी ऑर्गन के अंदर में ब्लड जाना चाहिए, तभी सही से फिल्टर हो पाएगा, सही से जो है उसका एब्जॉर्प्शन और ये सब हो सकता है। इसीलिए जो आर्टरीज होता है वो क्या होता है थोड़ा नैरो होता है। अब देखो प्रेशर से अगर जाएगा तो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा ना, जो ब्लड का प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स पे जाएगा, तो कहीं हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है बर्स्ट यानी कि फट नहीं जाए,
तो उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हम लोग का जो मस्कुलर वॉल होता है आर्टेरीज का, वो क्या होता है, थिक यानी कि मोटा होता है। तो इसका ल्यूमेन नैरो क्यों है, ताकि ब्लड को प्रेशर से भेजा जाए, और ये थिक क्यों है, ताकि प्रेशर से जब ब्लड जाए तो ये कहीं बर्स्ट नहीं हो जाए। लेकिन अगर ठीक ऑपोजिट अगर हम वेन्स का बात करें, तो भाई ये तो ब्लड जो है हार्ट के अंदर लेके जाता है, तो हार्ट के अंदर लेके जाने के जो ब्लड का प्रेशर तो बहुत स्लो होता है, आराम आराम से लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो ल्यूमेन है वो क्या होता है, वाइडर होता है। वाइडर होने से एरिया क्या होगा, ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, कम। अब अगर प्रेशर कम है तो मस्कुलर वॉल मोटा होकर तो कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए जो है इसका मस्कुलर वॉल थीन होता है और इसका ल्यूमेन ज्यादा होता है। अच्छा, इसके वजह से यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया है, स्पर्ट। यहाँ पे एक वर्ड कहीं पे यूज किया होगा, हाँ स्पर्ट। स्पर्ट के माने क्या होता है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से ब्लड का जाना। अब इसका ल्यूमेन छोटा है ना, नैरो है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड इसमें स्पर्ट यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आर्टरी और वेन का डिफरेंस। ये सब अच्छे से फिगर देख करके रखना है, अच्छे से रिविजन भी करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट और क्लास से करवाएंगे तो उसमें हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सब पढ़ा हुआ रहेगा अच्छे से तो आराम से आंसर कर पाओगे। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं डबल सर्कुलेशन। देखो ह्यूमन में खास बात क्या होता है, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का सर्कुलेशन दो पार्ट में होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या होता है हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एक होता है हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या होता है हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कैसा ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होगा, पल्मोनरी यानी कि देखो ऊपर वाला पार्ट, ये हम लोग के लंग्स को डिनोट कर रहा है। ये जो पार्ट देखो ये लंग्स है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ना, तो ये समझ लो क्या है, अपना लंग्स है, लिखा हुआ भी देखो लंग्स। तो हार्ट से देखो यहाँ पे सबसे पहले, हाँ देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिया आप लोगों को। देखो यहाँ से ब्लड क्या हुआ, पहले यहाँ पे राइट ऑरिकल में एंटर किया, राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब देख लो यहाँ से निकल कर फिर जा रहा है ना, तो ये कौन सा ब्लड वेसल्स है विच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स में ले जाने वाला कौन सा ब्लड वेसल्स होता है, पल्मोनरी आर्टेरी होता है। फिर लंग्स में जब ब्लड हम लोग का प्यूरिफाई हो जाएगा तो विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट में कौन लाता है, पल्मोनरी वेन्स लाता है। तो देख रहे हो हार्ट से लंग्स में लेके जा रहा है कौन, पल्मोनरी आर्टेरी, लंग्स से हार्ट में कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो सर्कुलेशन जो एक कंप्लीट हो रहा है, एक कंप्लीट यहाँ का जो कंप्लीट सर्कुलेशन ऊपर का हो रहा है, देखो इसमें सिर्फ क्या पल्मोनरी वेसल्स इन्वॉल्व है ना, दैट्स वाई पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन अगर हम नीचे पोर्शन का बात करें, ये क्या होता है हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, दोनों को मिला करके जो होता है वो क्या होता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। देखो यहाँ से ब्लड गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करके घूम रहा है, एक सर्कुलेशन। और दूसरा क्या होगा, पूरे बॉडी से ब्लड देखो कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे आके घूम के यहाँ आया, अब फिर देखो यहाँ, ये एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ऊपर वाला सर्कुलेशन और नीचे वाला सर्कुलेशन मिला के क्या बनता है हम लोग का डबल सर्कुलेशन बनता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम लोग को डिस्कस करना था हार्ट के बारे में ही, जैसे हम दोनों से डिस्कस किया ना कौन कौन सा ब्लड वेसल कहाँ का ब्लड लेकर के जाता है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नेम द ब्लड वेसल्स, नेम द ब्लड वेसल which supply blood to the heart muscle. Name the blood vessels which supply blood to the heart muscle. बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। देखो सना यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन फिर पूछ रही हो ना सना। देखो पल्मोनरी मतलब क्या था, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट, वन सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से पूरे बॉडी में गया, पूरे बॉडी से घूम के कहाँ आया, वापस से हार्ट में आया।
फिर हार्ट से पूरे बॉडी में गया, बॉडी से घूम के पूरा कहाँ आया, हार्ट में आया। तो हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, इसको बोलते हैं सिस्टमिक, यानी कि बॉडी सर्कुलेशन। देखो ना, बॉडी लिखा बॉडी सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, बॉडी सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये क्या था हम लोग का, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो बताओ, नेम द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होता है उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? इंजमामुल कोरोनरी आर्टेरी, जरताज पल्मोनरी वेन्स, अश्फिया आर्टेरी, आयशा कोरोनरी आर्टेरी। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी। वेरी गुड। नेम द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल्स में जो ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द ब्लड वेसल, नेम द ब्लड वेसल, नेम द ब्लड वेसल which carry blood away from the heart muscle। अगर तुमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में, नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल, हार्ट मसल से जो दूर लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? सानिया, सिर्फ कोरोनरी नहीं होगा, कोरोनरी आर्टेरी होगा सानिया। इंजामुल लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरी, आयशा आर्टेरी नहीं। नेम द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल से जो लेके दूर जाता है उसको क्या बोलते हैं? अश्विया वेन्स। निदा, सर फिर से क्वेश्चन बोलिए ना। निदा, नेम द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल से जो दूर लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? जरताज पल्मोनरी वेन्स, गलत। इकरा वेन्स, इकरा इतना ट्यूशन एब्सेंट क्या हो रहा है? देखो इसका आंसर होगा कोरोनरी वेन्स। ब्लड वेसल जो हार्ट मसल्स में जो ब्लड लेके जाता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को लेके आता है उसका नाम है कोरोनरी वेन्स, नाम है उसका, ठीक है, कोरोनरी वेन्स। ये हार्ट जो मसल्स होता है ना, हार्ट का मसल्स उसके बॉडी में ऐसे ना गया हुआ रहता है। देखना तुम लोग का पहला पिक्चर हार्ट का, जो बुक में पिक्चर है ना, देखना बुक में जो हार्ट का पहला पिक्चर दिया उसमें देखना हार्ट का मसल्स है, तो उसमें कुछ येलो कलर का देखना, ऐसे कोई कलर का ना, ऐसे ब्लड वेसल जो है ना उसके मसल्स के ऊपर से गया हुआ है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टेरीज। और जो ब्लड को लेके आएगा उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी वेन्स बोलते हैं। और मालूम है इस ब्लड वेसल का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या होता है, हार्ट अटैक इसी में होता है। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर में जब म्यूकस का वॉल जम जाता है ना, वो बहुत सारे रीजन से होता है, स्ट्रेस, खाना पीना, फिर जाकर के वो ऑयली सामान खाना, ये वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बहुत सारा कारण होता है। ये सब की वजह से पता है क्या होता है, जो उसका जो ब्लड वेसल्स होता है ना, कोरोनरी आर्टरी जो वेसल्स है, इसके अंदर पता है म्यूकस जम जाता है, ऐसे करके इसके अंदर म्यूकस जम जाता है। म्यूकस जमने से क्या होता है ना, अंदर का जो क्रॉस सेक्शन है वो देखो एकदम छोटा हो जाता है, यानी कि ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से ब्लड जो है ना ज़्यादा प्रेशर में जाता है। इससे क्या होता है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट वो लोग को चेस्ट में पेन फील होता है, इसी की वजह से चेस्ट में पेन फील होगा। और जब ये म्यूकस पूरा ऐसे जम जाता है, पूरा ब्लॉकेज कर देता है यहाँ का रास्ता को, तो हार्ट अटैक हो जाता है। स्टेज 1-2 में ठीक हो जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इलाज होता है कि जब म्यूकस जम जाता है ना, तो इसके अंदर में एक सुई टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट भेजा जाता है, जो अंदर जाकर रखना ऐसे छाता के जैसा खुल जाता है। इससे क्या होता है ना, यहाँ पे गैप ला देता है, यहाँ से आराम से ब्लड चला जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे सबको? अच्छा, ठीक है, आज हम लोग का डायग्राम का काम खत्म हो गया यहाँ तक।
इसको ना जितना पढ़े हैं हम लोग उसको अच्छे से रिवीजन कर रखना। इसके अलावा थोड़ा बुक से खुद से स्टडी करोगे तुम लोग, हम तो सिर्फ डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं ना, बुक से हल्का फुल्का स्टडी करके रखोगे। नेक्स्ट डे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर में जितना पढ़ने का था हो गया, अब क्वेश्चन से समझेंगे। बाकी जो पोर्शन बचा है ना छोटा मोटा, उसको हम लोग क्वेश्चन से अब समझने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या है, ये वो सब तुम लोग अपने से पढ़ना, वो 7-8 का चीज़ है। मेन हम लोग डायग्राम पे बात कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन रेडी है यहाँ पे, पर नेक्स्ट तुम लोग से डिस्कस करेंगे। देखो जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, ये सब ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। इस डायग्राम का हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ के रखोगे तुम लोग। जैसे ये डायग्राम हो गया, ईयर में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये तो अभी हम डिस्कस भी किया ना, कौन सा आर्टरी कौन सा वेन है तुम लोग खुद ही समझ सकते हो। क्या देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को देख लो, पढ़े है ना। बोला द फिगर गिवन बिलो shows a diagrammatic cross section of the 3 kind of blood vessel। देखो 3 टाइप का ब्लड वेसल यहाँ पे बना दिया ये लोग। बोला है आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल ए बी एंड सी। बोला है कि ए बी सी कौन सा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो देखो कितना सारा इजी लग रहा है देख करके ना। फिर देखो बोला है नेम द पार्ट लेवल 1 and 4। वो 1 से 4 तक तुमको नेबलिंग करने बोला है। नेबल में पढ़ते हैं ल्यूमेन है। फिर देखो 2 नंबर में क्या है, आरबीसी है, मस्कुलर वॉल है, ये सब पूछ रहे हैं यहाँ पे। फिर बोला मेंशन द 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। देखो स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो देख के ही समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, इसका ल्यूमेन वाइडर है, इसका ल्यूमेन क्या है, नैरो है। पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। दूसरा पूछा डिफरेंस क्या है, तो इसका जो मस्कुलर वॉल है थीन है, इसका मस्कुलर वॉल क्या है, ठीक है। डायग्राम देख के 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, अलग से पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सोचने का भी नहीं है। फिर देखो नेम द काइंड ऑफ ब्लड दैट फ्लो। अभी बोले थे ना, तुमसे पूछेगा बताइए ए और बी में कैसा कैसा टाइप का ब्लड फ्लो करता है। अगर तुम आइडेंटिफाई कर लिए हो कि कौन सा आर्टेरी कौन सा वेन्स है, तो तुम आराम से बता सकते हो ना कि आर्टेरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन्स में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरह का देखिए जो क्वेश्चन एकदम इजी है, जो हम लोग पढ़े ना वहीं से एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आता है। बस इस चैप्टर में डायग्राम पे खूब फोकस करना है हम लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना भी डिस्कशन किए डायग्राम का किए, पर तुम लोग बुक से थोड़ा इनसाइड स्टडी कर लोगे। नेक्स्ट डे भी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरा डायग्रामेटिक होगा। इससे हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्लास, हाँ सानिया सही बोले, आर्टेरी वेन्स कैपिलरीज। बहुत लोग सही बोल रहे हो, लगभग सभी लोग सही बोल रहे हो। कौन कौन सा आर्टेरी कौन सा वेन्स है, वेरी गुड। तो इसी तरह मन लगा के अच्छा से घर पे भी पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन क्लासेस अरेंज करेंगे, एकदम जबरदस्त इसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, पूरा पढ़ के अच्छे से आना। देखो लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़ते हैं एक छोटा सा उसका रिकैप कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन में आएंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस होगा। देखो जैसे हम लोग डायग्राम के बारे में पढ़े थे, हार्ट के डायग्राम के बारे में कौन कौन सा क्या क्या पोर्शन है। सबसे पहले हम लोग का हार्ट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का मसल्स यानी कि कार्डियक मसल का बना होता है, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर 4 चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। जैसे अगर फिश का हार्ट का बात करें अगर, तो उनमें 3 चेम्बर्स होता है, कॉकरोच का 13 चेम्बर्स होता है, पर ह्यूमन हार्ट में कितना चेम्बर्स होता है, 4 चेम्बर्स होता है। ऊपर का जो अपर 2 चेम्बर जो होता है, अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल्स। और जो लोअर 2 चेम्बर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसमें खास बात क्या क्या था, ये जो राइट ऑरिकल्स देख रहे हो, राइट ऑरिकल्स हम लोग का फर्स्ट चेम्बर होता है जो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्स्ट टाइम वहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है। यहीं पे हम लोग का साइनो आर्टेरियल नोड होता है, एसए नोड, यानी कि नेचुरल हार्ट पेसमेकर। फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये ओपन होगा, ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखे थे कि पल्मोनरी आर्टेरी के हेल्प से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा। उसके बाद में वहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होकर के, यानी कि वहाँ से जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, और वो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स ले करके यहाँ से एंटर करेगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल्स में। फिर यहाँ पे हम लोग का बाइकस्पिड वाल्व है, ओपन होगा और ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिर जो लोअर पार्ट है यानी कि वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट है वो क्या होगा, गेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ से ब्लड ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे जो मस्कुलर वॉल बिटवीन द 2 चेम्बर्स होता है, जो वॉल देख रहे हो मस्कुलर वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये
ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेट को मिक्स होने से रोकता है, क्योंकि एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये दोनों मिक्स नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स होता है। उसके बाद में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सर वगैरह से या कंधा अंदर से जो ब्लड जो ब्लड हार्ट में उतरता है वो कौन लेकर के आता है, सुपीरियर वेना कावा लेके आता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें ये रहेगा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वहाँ से जो ब्लड आता है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड हार्ट में आता है लेकर के उसका नाम क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। चलो उसके बाद हम लोग का दूसरा फिगर डिस्कस हुआ था हम लोग का। ये फिगर खास करके किसके लिए था, ऐसे नोट के लिए था खास करके। ऐसे नोट क्या होता है हम लोग का, नेचुरल हार्ट पेसमेकर होता है, जो पूरे हार्ट मसल्स में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो भेजता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो जो मसल्स ऑफ द हार्ट है उन लोगों को सब समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना कि रिलैक्स होना है। अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आएगा तो हम लोग के हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन होता है वो नहीं होगा, यानी कि हम लोग का हार्ट जो है वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि हार्ट बीट होना बंद हो जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग ये जो अगर किसी का ये ऐसे नोड अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसको हटा करके एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि आर्टिफिशियल पेसमेकर हम लोग बैठा सकते हैं वहाँ पर, फिर नॉर्मल वर्किंग अपना करने लगता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन्स, इस पर भी अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर्टेरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस रहेगा, अगर तुमको दो फिगर दिखा के पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा आर्टेरीज और कौन सा वेन्स है, तो उसके लिए क्या करना होता है, बहुत ही आसान होता है। कुछ उसका पहचान रहेगा। जो आर्टेरीज होता है ना उसका जो मस्कुलर वॉल होता है, ये जो वॉल देख रहे हो ना, ये बहुत थिक होता है, मोटा होता है आर्टेरीज में, क्योंकि आर्टेरीज में ब्लड जो है बहुत प्रेशर से जाता है ना इसीलिए। और वेन्स में जो मस्कुलर वॉल होता है वो क्या होता है, थिन होता है यानी कि पतला होता है। अगर हम ल्यूमेन का बात करें यानी कि जो स्पेस है ल्यूमेन, आर्टेरीज में क्या होता है थोड़ा नैरो होता है, और वेन्स में क्या होता है थोड़ा वाइडर होता है। आर्टेरीज में देखो नैरो होने की वजह से आर्टेरी में जो है ना ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, ठीक है, और इसमें ल्यूमेन वाइडर होने की वजह से जो है वेन्स में ब्लड जो है स्लो जो है फ्लो करता है। ये इसका पहचान था हम लोग का आर्टेरीज और वेन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। डबल सर्कुलेशन। देखो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है बहुत स्पेशल टाइप का, उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को मैंने क्या होगा, देखो एक होगा हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे ये लंग्स से देखो, लंग्स से हार्ट तक, फिर हार्ट से लंग्स तक देखो एक सर्कुलेशन चलता है ना। देखो यहाँ पे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके कहाँ उतरता है, यहाँ से देखो यहाँ पे दिखाया है ना, पल्मोनरी वेन्स क्या कर रहा है, लंग्स से हार्ट ब्लड को लेकर के कहाँ उतर रहा है, हार्ट में। फिर यहाँ से निकल के क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में आएगा, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा। यानी कि लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ये एक सर्कुलेशन हुआ। अब चूंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की वजह से हो रहा है, इसको लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो लोअर सर्कुलेशन होता है यानी कि हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला करके यहाँ पे क्या बनता है हम लोग का, डबल सर्कुलेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद अब तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अपना, ठीक है। चलिए यहाँ से फटाफट आप क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला इसमें है, फिगर दिया हुआ, देखो बोला गिवन अलोंग साइड इज अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्लड, स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये अपना ह्यूमन ब्लड का सिस्टम, पूरा ब्लड का एक ड्रॉप है। अब उसमें हम लोग को सारा पार्ट्स का लेवलिंग करना है। बोला है नेम द पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 इंडिकेटेड बाय द गाइडलाइन। बोला है 1 नंबर क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या, बताइए। तो देखो ब्लड में जो सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग आंसर बताओ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के ब्लड में 3 सेल होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा सेल होता है, एंड बताओ। सही, करेक्ट।
अल्फिया आरबीसी, जरताज आरबीसी, वेरी गुड। आरबीसी, हम लोग के ब्लड में देखो 3 टाइप का सेल होता है। हाँ सोनम, गलती से लिख दिए सर, हाँ आरबीसी की जगह प्लेटलेट्स, इतना गलती होता है। तो देखो हम लोग के ब्लड में 3 टाइप का सेल होता है, जिसमें आरबीसी क्या होता है, डिस्क लाइक यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर में देखो सर्कुलर है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि 1 नंबर में कौन है, आरबीसी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एक जैसा शेप देख रहे हो ना, 2 नंबर में देखो एक शेप है, और वैसे शेप देखो एक यहाँ पर बना हुआ है। तो अब ये कौन सा ब्लड सेल है, तो इसके लिए तुम लोग देखो याद रखोगे कि जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसके लिए याद रखना जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एमोवाइड शेप का होता है। एमोवाइड शेप मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अपना शेप बदलता है। जैसे आरबीसी का फिक्स शेप होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या होता है, एमोवाइड शेप का होता है, यानी कि शेप बदलता रहता है। इसलिए खास करके यहाँ पे देखो 2 सेल दिया है एक जैसा, है ना, देखो देख रहे हो ऐसे अंदर में न्यूक्लियस वगैरह बना हुआ है, लेकिन इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, मतलब ये दोनों क्या है, एमोवाइड शेप का हुआ, यानी कि ये क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो जो लोग भी डब्ल्यूबीसी आंसर बता रहे हो, वेरी गुड, सही आंसर है। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर। अब भाई आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो ये कौन सा सेल बचा, प्लेटलेट्स बचा। तो 3 नंबर क्या होगा हम लोग का, प्लेटलेट्स। और ये जो 4 नंबर देख रहे हो, देखो 4 नंबर कोई सेल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, 4 नंबर जो है सेल को छोड़ करके जो पार्ट है ना उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब बोलो, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है जिसमें सारा सेल सजा हुआ है, वो लिक्विड पार्ट का नाम क्या है, वेरी गुड अप्सरा। नहीं तो 3 नंबर का आंसर बता रही है। हाँ ये 4 नंबर का बताओ सब लोग। सभी सेल को छोड़ करके अब जो पार्ट बचा है ब्लड का, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, क्या होगा, चांद, प्लाज्मा है, नहीं हेमोग्लोबिन तो प्रोटीन है, आरबीसी के अंदर में रहता है। सोनम प्लाज्मा, अल्फिया प्लाज्मा, चांद प्लाज्मा, बुशरा ब्लड प्लाज्मा, जरताज सेलुलोज। जरताज, तुम तो एकदम जाहिल हो, कचड़ा चुनो कल सुबह से। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो, जिससे जो है हम लोग का सेल वॉल प्लांट का बना होता है। गुड, जो लोग भी प्लाज्मा आंसर बोल रहे हो, वेरी गुड, बहुत सही। ये हम लोग क्या है, ब्लड प्लाज्मा, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ दी ब्लड है जिसमें सारा सेल सजा हुआ होता है, ठीक है। चलो हो गया। अब जो बोला व्हाट इज द मेन फंक्शंस। अच्छा यहाँ पे देखो, मेन टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन दी पार्ट्स लेवल 1 एंड 2, बोला 1 और 2 में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताइए। 1 में कौन है, आरबीसी, 2 में क्या है, डब्ल्यूबीसी। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होगा कि आरबीसी जो होता है सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स शेप होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एमोवाइड शेप का होता है, यानी कि उसका शेप चेंज होता है। तो ये उसका एक डिफरेंस हो गया। अच्छा उसके बाद में व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्ट्स लेवल 1, 2 एंड 3, तीनों का मेन मेन फंक्शन बताना है। तो 1 नंबर में कौन है, आरबीसी है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि ये हम लोग के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो बोल सकते हैं आरबीसी हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद इन द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, ये तो भाई बचपन से पढ़ते हुए आए हो, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और जर्म को क्या करता है, किल्स करता है। एंड नंबर 3 में कौन है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका एक एक फंक्शन हो गया। अब समझ रहे हो, अगर कोई नंबरिंग में अगर गलत कर दोगे, अगर कोई भूल से अगर 1 को अगर डब्ल्यूबीसी लिख दिए, अगर भूल से 1 को अगर तुम डब्ल्यूबीसी लिख देते हो, और फिर इसके बाद जो भी आंसर दोगे सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तुमको 1, 2, 3 समझना पड़ेगा, 4 समझना पड़ेगा ये है क्या। अगर यहाँ आंसर करेक्ट देते हो तभी आगे आंसर भी करेक्ट होगा। तो इसको भूल से इसको डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, इसको आरबीसी, इसको प्लेटलेट्स अगर पढ़ लिए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का। अच्छा व्हाट इज द लाइफ स्पान, तो बचपन से पढ़ते हुए आए हो। नेम अ सॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन फोर विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा बोल रहा है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो क्या नाम है उसका, बताओ तो। ब्लड प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन का नाम बताना है, प्रोटीन थोड़ी बोला है, नेम द सोल्यूबल प्रोटीन, प्रोटीन का नाम बताइए। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बता सर।
ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्चुअल में हम लोग का जो प्रोटीन होता है ना, फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का। ठीक है, तो आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ, ये वाला फिगर, ये बहुत मस्त फिगर है, इसको एकदम अच्छे से समझना। ठीक है, ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है वाला, इसको अच्छे से समझना आप सब लोग। पहले थोड़ा बड़ा कर दे। हम्म, देखो इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। पहले इसको फिगर को समझ लो, फिर इसके क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसको हम्म, पहले इसको देखो यहाँ पे ये पूरा हम लोग का सेटअप दिया है, बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो दिया है इसमें सिर्फ एक ही फिगर को डिफाइन किया है। देखो सिर्फ क्या है, किडनी है ना, सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखो किडनी को डिफाइन करके रखा है। इसके अलावा देखो कहीं पर भी कुछ भी फिगर नहीं बना हुआ है, जस्ट उसका। देखो इस फिगर पे आप सब लोग ध्यान दो है। देखो यहाँ पे इतना जो हम लोग का पूरा सेटअप देख रहे हो, ये एक्चुअल में हम लोग का बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो लिखा हुआ है ना, इंटेस्टाइन, लीवर ना, बस दो ही लिखा हुआ है। हेड, हाँ हेड इसलिए बता रहा, अपर पार्ट दिखा रहा है, ऐसा नहीं सोचा वो लंग्स है, इसलिए वो लिख दिया हम लोग हेड। और यहाँ पे एक ही फिगर बना के रखा है, किडनी। तो चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्या फिगर है। देखो तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि जब डाइजेशन में पढ़ते हैं तो हम लोग का सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक से कहाँ आ जाता है, इंटेस्टाइन में। पहले स्टमक में, स्टमक से कहाँ, इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन बना हुआ है। अगर ये इंटेस्टाइन है तो जाहिर सी बात है जस्ट इसके ऊपर में क्या होना चाहिए, बताओ जरा। हम लोग खाना खाते हैं, पहले स्टमक में जाता है, वहां से इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन बना हुआ है, तो बताओ 10 नंबर में क्या होना चाहिए। अल्फिया स्टमक, सूफिया स्टमक। हम्म, सानिया पैनक्रियास, सोनम स्टमक, इरम स्टमक, बुशरा स्टमक, वेरी गुड, स्टमक आंसर होगा। इसका आंसर हम लोग का स्टमक होगा, क्योंकि खाना पहले कहाँ गया, स्टमक में, उसके बाद इंटेस्टाइन में आता है। देखो कनेक्शन दिया हुआ है ना, स्टमक से इंटेस्टाइन तक देखो कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि ये क्या हम लोग का स्टमक होगा, क्योंकि वहां से कनेक्शन सीधा कहाँ आया, इंटेस्टाइन में आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 10 में हम लोग कौन है, स्टमक। देखो एक आंसर हो गया हम लोग का। नंबर 10 में कौन है, स्टमक है। चलो अब यहाँ आते हैं। ये देखो ये हेड हो गया, ये हम लोग का, हाँ 3 नंबर क्या है, सबसे मेन पता है यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर है सबसे मेन। अगर 3 नंबर समझ गए तो सारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर को ध्यान से देखो, 3 नंबर क्या हो सकता है, बॉडी का कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये वाला। देखो यहां से ब्लड एक बार इसमें आ रहा है, फिर यहां से फिर यहां से देखो ब्लड यहां गया, ऊपर से ब्लड यहाँ आया, फिर ब्लड यहाँ से यहाँ गया एक, फिर देखो ब्लड फिर 3 नंबर से निकल के पूरे बॉडी में घूमा, घूम करके 9 नंबर से कहाँ जा रहा है, एंटर कर रहा है। हम्म, तो देखो यहाँ से एक बार निकला, ऊपर का चक्कर मार के यहाँ आया, फिर यहाँ से निकल करके पूरे बॉडी में घूम करके फिर वहीं गया। तो यहाँ पे तो डबल सर्कुलेशन का रहना 3 नंबर पॉइंट। और डबल सर्कुलेशन में कौन से ऑर्गन से होता है, हार्ट से होता है। तो जो लोग भी आंसर हार्ट दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत सही। ये 3 नंबर हमारा क्या है, हार्ट है। कैसे पता चला हार्ट है, क्योंकि देखो 3 नंबर के हेल्प से, देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना, 3 नंबर के हेल्प से देखो डबल सर्कुलेशन। एक बार यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ गया, ये हेड से कहाँ आया, यहाँ, फिर यहाँ से निकल करके वापस से कहाँ ऊपर गया।
फिर यहाँ से निकल करके पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से होता हुआ यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो 3 नंबर जो है डबल सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि 3 नंबर क्या है हम लोग का हार्ट हुआ। तो दूसरा आंसर हो गया। 10 नंबर में क्या था, स्टमक, और 3 नंबर में क्या हो गया, हार्ट हो गया। अब ये देखो, ये तो बहुत सस्ता हो गया। यहाँ से देखो, हार्ट से ब्लड यहाँ गया, फिर वहां से यहाँ उतरा, तो ये 2 नंबर कौन सा फिगर है? जब हार्ट से ब्लड यहाँ गया, वहीं से यहाँ पे उतर गया, बोलो ये कौन सा ऑर्गन हुआ? हार्ट से ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया वापस। बुशरा लंग्स, सूफिया लंग्स, वेरी गुड, सही। जो लोग भी लंग्स आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत सही, लंग्स होगा, वेरी गुड, बहुत सही। क्योंकि ये हार्ट हो गया, हार्ट से यहाँ ब्लड गया, वापस से वहीं उतर गया हार्ट में, तो ये क्या हम लोग का लंग्स हुआ, यानी कि 2 नंबर पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो क्या क्या पता चला? 10 नंबर हो गया स्टमक, 3 नंबर हो गया हार्ट, और 2 नंबर हो गया हम लोग का लंग्स। अच्छा, हार्ट से लंग्स में कोई ब्लड वेसल देखो ब्लड लेके जा रहा है, 1 नंबर। नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द हार्ट। कौन सा ब्लड वेसल है जो हार्ट से लंग्स में ब्लड को लेके जाता है? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड, बहुत सही। आंसर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, हम लोग के हार्ट से ब्लड को कहाँ ले आता है? लंग्स में। अच्छा, कौन सा ब्लड वेसल है जो लंग्स से हार्ट में वापस ब्लड को लेके आता है? 4 नंबर में तो वही है, द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से हार्ट में कौन सा ब्लड वेसल ब्लड लेके आता है? सही। जो लोग पल्मोनरी वेन्स आंसर दे रहे हो, करेक्ट है। ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स, बहुत सही। चलो, और कौन बचा? देखो 9 नंबर बचा। 9 नंबर। चलो अब 9 नंबर बताओ। बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड को लेके आता है, उसका नाम क्या था? हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, 2, एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है। तो ऊपर पार्ट से जो ब्लड को लेकर के आया हार्ट की तरफ में, उसका नाम क्या हुआ? सना, सुपीरियर वेना कावा, अल्फिया, सुपीरियर वेना कावा। और कोई जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट में लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जरताज, सुपीरियर वेना कावा, वेरी गुड जरताज। ठीक है, चलो, जो लोग भी सुपीरियर वेना कावा बोले, आंसर करेक्ट है उन लोग का, वेरी गुड इरम, सुपीरियर वेना कावा। यानी कि अपर पार्ट से जो ब्लड को हार्ट में लेके आता है, उसका नाम क्या होगा? सुपीरियर वेना कावा। यानी कि 9 नंबर क्या हम लोग का? सुपीरियर वेना कावा। अब आते 5 नंबर। ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेके निकलता है, देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से लेकर के निकलता है, कौन सा ब्लड वेसल्स? विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। चांद भाई, पोर्टल वेन कहाँ से आ गया अभी? तुम्हारे हार्ट से पोर्टल वेन निकलता है, मरी जाएंगे हम लोग पोर्टल वेन निकलेगा उससे तो। जरताज, एओटा, गुड। जो लोग भी एओटा बोल रहे हो, ओटा बोल रहे हो, वेरी गुड, बहुत सही। हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के निकलता है, उसका नाम क्या होता है? ओटा। यानी कि 5 नंबर हम लोग क्या हो गया? ओटा हो गया। चलो, अब हम बात करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? देखो, किडनी से देखो यहाँ पे ब्लड निकल रहा है ना, तो कोई भी ऑर्गन से जब ब्लड निकलता है तो वो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। किसी भी ऑर्गन में अगर एंटर करता है, जब वो एंटर करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर उसी ऑर्गन से जब वो निकलता है तो वो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो 8 नंबर जो हम लोग का ब्लड वेसल्स है, वो किडनी से ब्लड को लेके निकल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? कोई वेन्स है। तो द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, जो किडनी से लेकर के जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेनल वेन। ठीक है, रेनल वेन।
किसी भी ऑर्गन से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसका उसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से ब्लड वेसल से फ्लो करता है, वेन्स। तो किडनी से जो है किडनी से जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके निकलता है उसका नाम क्या होगा, रेनल वेन्स होगा। यानी कि 8 नंबर का आंसर क्या होगा, रेनल वेन्स। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखो, फिर देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन से ब्लड निकल रहा है ना, यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये सब क्या, आर्टेरीज हुआ, और यहाँ से निकल है तो वो क्या, हम लोग का वेन्स हुआ। तो कौन सा ब्लड वेसल्स यानी कि कौन सा वेन्स हम लोग के इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर के निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, इसको याद रखना है, जो ब्लड वेसल जो है ब्लड को लेके एंटर करेगा ऑर्गन के अंदर वो क्या होता है, आर्टेरीज होता है। और जो ब्लड को लेकर के ऑर्गन से निकलता है वो क्या होता है, वेन्स होता है। तो जो भी ब्लड वेसल्स किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्लड को लेकर के निकलता है वो क्या होता है, वेन्स होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जो ऑर्गन से ब्लड वेसल्स निकलता है उसका अलग अलग नाम रहेगा। जैसे अगर इंटेस्टाइन से निकलता तो क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल होगा। अगर हम लोग का किडनी से निकलेगा तो उसका नाम रेनल वेन होगा। ये सब याद रखोगे, ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। 6 नंबर तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि 6 नंबर पॉइंट किसको बोलते हैं। चलो इसमें आते हैं, ये तुम लोग का जाना पहचाना लग रहा है, इस पर हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। देखो समझ में आ रहा, आर्टरीज, वेन्स और हम लोग का कैपिलरीज है। तो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स ए बी एंड सी। बताइए ए बी और सी क्या है। ये तो ऐसे भी आसान है ना, अंदर में आरबीसी घूम रहा तो ये क्या है, बताओ। ए नंबर क्या है, कौन सा ब्लड वेसल्स है। सोनम स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्ट करके क्यों रखे हैं, अरे वो ऐप में रहता है जाहिल, हम थोड़ी किए हैं, वो ऐप में सिस्टम है, हम दे देंगे, तुम लोग को भेज देंगे इसको। तो हम लोग का जो ए नंबर है ये हम लोग क्या होता है, आर्टेरीज। तो बी क्या है हम लोग का, फटाफट बताओ फटाफट बताओ। अल्फिया, ए आर्टेरी, बी वेन, वेरी गुड। सी तब क्या है भाई, बचा कुचा गरीब ब्लड कैपिलरीज बचा है ना। चलो अब आते हैं, नेम द पार्ट लेवल 1 एंड 4। बोल रहा है 1 से लेकर के 4 तक का इसका नाम बताना है। अच्छा 1 से लेकर के 4 तक, चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा। अच्छा ये तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक काम करना, इसको हम लोग जो है ना एक ओरल टेस्ट करेंगे सैटरडे। सैटरडे तुम लोग का जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा करके हम दोनों का एक ओरल टेस्ट लेंगे ब्लड सर्कुलेशन का। तो ये तुम लोग का उसी टाइम हम तुम लोग से पूछेंगे वाला, ठीक है। इसको होमवर्क में रख लो क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सैटरडे इसका ओरल होगा ब्लड सर्कुलेशन का तुम लोग का। चलो अब इसमें आते हैं, याद से है उसको अच्छे से पढ़ के रखोगे तुम लोग, ओरल में अच्छे से परफॉर्मेंस देना। चलो देख के समझ में आ रहा है ये क्या है, ये कौन सा फिगर है बना हुआ, ये कौन सा फिगर है जल्दी बताओ। देखो और ये हार्ट हम लोग के लिए देखो, मतलब हार्ट देखो, अब ये हम लोग के लिए जो है कोई अननोन चीज नहीं। देखो इस तरह का हम लोग का डिस्कशन कर चुके हम लोग पहले। रेड वाला पार्ट जो है वो आर्टेरी वाला पार्ट है, माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट है, और ये वाला हम लोग का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट है, ब्लू वाला। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। एक ही लोग बता दिए, देखो एक हम लोग को बता दिया है कि जो पूरे अपर पार्ट से या लोअर पार्ट से कहीं से भी जो ब्लड अंदर घुस रहा है उसका नाम क्या है, वेना कावा। अगर ऊपर से आ रहा है तो सुपीरियर, नीचे जाएगा तो इंफीरियर वेना कावा। सिर्फ ये हम लोग को दे दिया। अब आते हैं हम लोग 1 नंबर में। देखो ब्लड यहाँ पर उतरा, यहाँ पर गया,
यहां से जाने के बाद अब ब्लड ऊपर उठा, कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा है। कैसे होगा? CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा। तो देखो यहां से एंटर किया राइट ऑरिकल्स में, उतरा राइट वेंट्रिकल्स में, फिर यहां से चला प्यूरिफाई होने कहाँ? लंग्स के पास। तो ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द हार्ट, यानी कि 1 नंबर क्या है? जल्दी बोलो। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द हार्ट। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द हार्ट, क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। ब्लड यहाँ आया, नीचे उतरा राइट वेंट्रिकल में, फिर चला ऊपर, यहाँ कहाँ? लंग्स के पास। तो कौन सा ब्लड वेसल्स है जो लंग्स तक जा रहा है ब्लड को लेकर के प्यूरिफाई होने के लिए? आंसर आ रहा है पल्मोनरी आर्टेरी। वेरी गुड। जो लोग पल्मोनरी आर्टेरी आंसर दे रहे हो एकदम करेक्ट, बहुत सही, पल्मोनरी आर्टेरी। चलो 1 नंबर हो गया। उसके बाद ब्लड जो है, देखो यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, यानी कि ब्लड एंटर कर रहा है। तो कहाँ से? लंग्स से एंटर करता होगा, है ना? इधर से चढ़ा, अब इधर से एंटर कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। सोनम, देखो जब हार्ट से ब्लड निकलता है ना, तो जो भी वेसल लेके निकलता है उसको बोलते हैं आर्टेरी। ठीक है सोनम? हार्ट से जब भी ब्लड निकल के लंग्स की तरफ या कहीं पे भी जाएगा उसको बोलते हैं आर्टेरी। अगर लंग्स में जाएगा तो पल्मोनरी आर्टेरी, बॉडी में जाएगा तो सिर्फ आर्टेरी, ऑर्टा। ठीक है? तो नंबर 1 हम लोग क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टेरी। अगर ये क्लियर हो गया तो ये तो आसान से क्लियर हो जाएगा। जो लोग इसका आंसर दे पल्मोनरी वेन्स, वेरी गुड। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट, लंग्स से हार्ट में जो आएगा उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन्स होगा। वेरी गुड। तो 2 क्लियर हो गया। 1 नंबर क्लियर हो गया क्या? पल्मोनरी आर्टेरी। और 3 नंबर क्या हो गया? पल्मोनरी वेन्स। लंग से जब ब्लड उतरता है तो कहाँ उतरता है? ये कौन सा चेम्बर है? ये तो राइट ऑरिकल है। ये साहब क्या है 4 नंबर में? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सोनम, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना? हाँ यहाँ से जा रहा है ना डीऑक्सीनेट, हाँ है तो डीऑक्सीनेटेड, तभी ना लंग्स में जाएगा तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा और O2 अंदर आएगा। डीऑक्सीनेटेड तभी तो यहाँ से जा रहा है वहाँ लंग्स तक। चांद भाई लेफ्ट ऑरिकल, अल्फिया लेफ्ट ऑरिकल, सना लेफ्ट ऑरिकल, जरताज लेफ्ट ऑरिकल, निदाए फातिमा जूनियर। सोना हम तुम्हारा क्लियर कर रहे हो, तुम डाउट क्लियर कर रहे हो, ठीक है? तो देखो कौन सा चेंबर ऑफ द हार्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किया ना, द चेंबर ऑफ द हार्ट विच कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहली बार कलेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है? तो 4 नंबर क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकल। फिर देखो ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में देखो एक वल्व बना हुआ है ना, ढक्कन से ब्लैक कलर का, उसका नाम पूछ रहा है कि ये कौन सा वल्व है। तो बताओ लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वल्व होता है? valve between the left auricles and left ventricle? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वल्व है 5 नंबर पॉइंट, वो पूछ रहा है क्या है? बाइकस्पिड वल्व। वेरी गुड, बाइकस्पिड वल्व। फिर देखो यहाँ ब्लड उतर गया, अभी यहाँ से चला, यहाँ से पूरे बॉडी में फैलेगा। ठीक है ना? हम लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड उतरा, उतर करके अब चला पूरे बॉडी में जाएगा, तो ये ब्लड वेसल्स हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। तो ये 2 नंबर कौन सा ब्लड वेसल हुआ? जल्दी बताओ। आर्टेरी विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। ये ब्लड को पूरे बॉडी में इस वेसल से हम लोग फैलाएंगे। तो बोलो कौन सा ब्लड वेसल है वाला? सना ऑर्टा, इरम वल्व। अच्छा स्पेलिंग बता रही है ना। सूफिया ऑर्टा, बुशरा ऑर्टा, निदा ऑर्टा। वेरी गुड। जो लोग ऑर्टा आंसर दे रहे बहुत सही, करेक्ट आंसर है। एक और बच गया, 6 नंबर बच गया इसमें। देखो ब्लड कहाँ उतर गया था पहले? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ उतरता है? राइट वेंट्रिकल में, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हम लोग का 6 नंबर राइट वेंट्रिकल हो गया।
चलो अब इस फिगर में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बीच में देखो दो ब्लड वेसल्स हैं और बीच में जाली वाला वेसल्स है। देख के तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि ये दो ब्लड वेसल्स और बीच में जो जाली है, तो ये जाली वाला ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होता है ना। और जो रेड कलर है वो ऑलवेज क्या इंडिकेट करता है? आर्टेरी, है ना। या रेड वाला क्या इंडिकेट करता है? आर्टेरी। और ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? वेन्स। तो ये हो गया अपना आर्टेरी, यानी कि 2 नंबर पॉइंट। बोला था ना 2 नंबर में ये कौन सा ब्लड वेसल्स है? आर्टेरी। नंबर 5 में क्या है? वेन्स। और ये जो 4 नंबर है वो क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये क्या है? आर्टेरीज यानी कि नंबर 2 पॉइंट। ये क्या है? वेन्स यानी कि नंबर 5 पॉइंट। 4 नंबर इस जाली में तीर मारा हो देखो, है ना। यानी कि पूछे जाली वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है भाई? तो ये क्या है? हम लोग का ब्लड कैपिलरीज है। अब सबसे इंटरेस्टिंग इसमें 1 नंबर और 3 नंबर है। 1 नंबर और 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टरी जो होता है ना, तो मोटा ब्लड वेसल होता है। इससे जो पतला ब्लड वेसल होता है, इससे पतला, और फिर एकदम महीन 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 हो जाता है, फाइनेस्ट। तो ये हो गया आर्टरी। ये जब छोटा छोटा ब्रांच बनता है उसके बाद जब फाइनेस्ट ब्रांच बनता है तो इसका नाम होता है कैपिलरीज। यानी कि कैपिलरीज यानी कि आर्टेरी और कैपिलरीज के बीच में भी एक ब्लड वेसल था आर्टेरी का। सानिया, आर्टेरियोल। वेरी गुड सानिया। जो मोटा वाला ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है? आर्टेरी। उसके बाद यहाँ से छोटा छोटा पाइप बनता है बहुत सारा। उसके बाद वो फाइनेस्ट स्ट्रक्चर बनता है। तो मोटा वाला ब्लड वेसल आर्टेरी, फाइनेस्ट स्ट्रक्चर कैपिलरीज, और इन दोनों के बीच में जो पतला पतला ब्लड वेसल्स बना उसका नाम क्या होता है? आर्टेरियोल। वेरी गुड। उसी तरह ये वेन्स, ये कैपिलरीज। तो वेन्स और कैपिलरीज के बीच में जो वेन्स का पतला ब्रांच बना उसका नाम क्या होता है? वेन्योल। ठीक है, आर्टेरियोल वेन्योल इसका होता है। आर्टेरी, ब्लड कैपिलरीज, उसके बीच में आर्टेरियोल। वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, उसके बीच में वेन्यूल्स। चलो, ओ खत्म हो गया। अच्छा सोनम का हम एक डाउट क्लियर कर दे पहले। सोनम देखो, हार्ट से जो ब्लड निकलता है ना, जो भी ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से जब ब्लड को लेके निकलता है उसका नाम होता है आर्टेरी। आर्टेरी दो टाइप का होगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टेरी। ठीक है, पल्मोनरी। और अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो होता है हम लोग का ऑर्टा। यानी कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है, हार्ट से जो ब्लड निकलता है, जो ब्लड वेसल्स है, उसका नाम होगा आर्टेरी। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला है यहाँ से लंग्स की तरफ जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टेरी, और अगर ऑक्सीजनेटेड है तो ऑर्टा। वही कहानी वेन्स के लिए भी होता है। जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके एंटर करता है हार्ट में उसका नाम होता है वेन्स। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है तो वेने कावा, और अगर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड एंटर कर रहा है तो पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, चलो अच्छा क्लास यहीं तक। ब्लड सर्कुलेशन तुम लोग का खत्म हो गया। तुम लोगों का सैटरडे इसका ओरल टेस्ट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो तुम लोगों को पढ़ाएंगे, आधा घंटा सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग, और क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ने का है नहीं सल्फ्यूरिक एसिड में। और आधा घंटा हम लोग का इसका जो है ओरल टेस्ट होगा ब्लड सर्कुलेशन का। हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे हम। हाँ सोनम, क्या बोलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है ना? वेन। सही तो पल्मोनरी वेन थोड़ी बोलते हैं, वेन्स ही तो बोलते हैं उसको। वेन्स अलग हुआ, पल्मोनरी वेन्स अलग हुआ। वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अश्विया क्या बोल रही हो अश्विया? लास्ट वाला का
ये जो भी समझाई वाला ना देखो, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में, उसका नाम होता है वेना कावा। ऊपर से आ रहा तो सुपीरियर, नीचे आएगा तो इन्फीरियर। ब्लड यहाँ पे हम लोग को उतरा, कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था। फिर चला ऊपर, तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से निकल करके जाता है तो कौन सा ब्लड वेसल लेके जाता है? उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टेरी। क्योंकि हार्ट से निकल रहा है ना, तो जाहिर सा आर्टेरी होगा, पर चूंकि डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टेरी होता है। ठीक है। फिर देखो, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर के हार्ट में एंटर करता है तो उसका ऑलवेज नाम वेन्स होता है, पर चूंकि ऑक्सीजनेटेड को लेकर एंटर कर रहा है तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन्स होता है। ठीक है। और फिर ब्लड देखो यहां से निकलेगा तो ऑर्टा हो जाता है। ठीक है। सोनम, आर्टेरी भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नहीं सोनम, आर्टेरी कहाँ कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टेरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टेरी एंड आर्टेरी आर डिफरेंट। पल्मोनरी आर्टेरी जो है डीऑक्सीजन को कैरी करता है। और ठीक है, तो सैटरडे का तुम लोग का ओरल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का इसका ओरल टेस्ट होगा। तो अच्छे से सब लोग पढ़कर क्या होगे, सिर्फ फिगर का टेस्ट होगा, ओनली फिगर्स। इसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फिगर का में टेस्ट होगा। तो जितना फिगर हम लोग पढ़ें सबको अच्छे से करके आओगे। ठीक है, चलो अच्छा से प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो। अच्छा क्लास ऑफ है।